जय नित्यानंद। तो आज के ज्ञान में हम जो है आगे शुरू करते हैं। आगे जो बाबा हमारे बाबा हैं, बड़े बाबा, उन्होंने जो बताया वो हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो 86 श्लोक में बाबा कहते हैं कि राम नाम का निष्ठा से जप करने राम नाम का निष्ठा से जप करने से हमारे अंदर सच्चे आनंद का आविर्भाव होता है। इसलिए राम के नाम को सत्य कहा जाता है। वही सच्चा आनंद, शाश्वत आत्मा आनंद, शाश्वत अंतरात्मानंद कुंडलनी जागरूकता की भव्यता का आनंद है। जो राम भीतर के ना हमारे, उनकी बात हो रही है। जो राम यानी आत्मा जो मरती नहीं, मिटती नहीं, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। आप देख सकते हो, श्लोक नंबर है 86। उसको आनंद शाश्वत आत्मा, आनंद शाश्वत अंतरात्मा नंद कुंडलनी, यानी हर जगह आत्मा आत्मा आत्मा। तो जो भीतर आत्मा है ना, वही राम है। मन के मतलब, मन का मतलब जो है चित्त से बताया यहाँ, और चित्त के अधिष्ठाता देव राम को बताया। यानी मन का मालिक कौन है? राम यानी आत्मा। लेकिन हमने मन को अगर मन के अधीन कर दिया इस आत्मा को, तो हम जीवात्मा हो गए। तो इसलिए अधिष्ठाता देव कौन है? राम। मन के मतलब चित्त, और चित्त के अधिष्ठाता देव राम है, जो उनका नियंत्रण करते हैं। राम ब्रह्मांड के महादेव हैं। रावण का मतलब यहाँ पर अपने अंदर बसी असद वृत्तियों से है। और जिसने अपने जिस तरह राम ने रावण का नाश किया, उसी तरह हमारे अंदर बसी असद वृत्तियों का नाश हमें करना होगा अभ्यास करके। सीता का मतलब होता है हमारा चित्त, जिसमें जिस तरह सीता ने राम के साथ विवाह किया था, उसी तरह हमारे चित्त यानी मन को हमारे अंतरात्मा राम के साथ विवाह करना होगा। यानी उनके साथ हमेशा हमेशा रहना होगा, तभी शांति की प्राप्ति होगी। सीता जिस तरह पूर्ण राममय हो गई थी, उसी तरह चित्त को भी आत्मा में लीन होगा। जब पूर्ण राम में लीन नहीं होंगे तो दुख ही पाएंगे। माँ सीता भी दुख पा रही थी, इधर राम जी भी कष्ट में अपने आप को दिखा रहे थे। तो सीता को जो है हमेशा राम के साथ रहना होगा, यानी आपकी जो चेतना है, ठीक है ना। फिर कहते हैं लक्ष्मण, मतलब विचारों पर अंकुश। जो लक्ष्मण रेखा बताई गई है रामचरितमानस में, यहाँ पर जो अंकुश है, विचार जो उठपटांग आते रहते ना, मायावी संसार ये वो, उन पर अंकुश लगाने के लिए वो है लक्ष्मण। जिस तरह परछाई की तरह राम के साथ चलते थे, उसी तरह हमारा विचारों पर नियंत्रण यानी आत्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। विचार संसार की तरफ नहीं होने चाहिए। कृष्ण का मतलब है अपने आप को पहचानना। आत्मा की अनुभूति मतलब कृष्ण। आत्मा की अनुभूति से शाश्वत आत्मा प्रकट होता है। फिर 87 में बाबा कह रहे हैं मनुष्य ईश्वर के सृजनों में उत्कृष्ट सृजन है। मानव जन्म से अच्छा कोई अन्य जन्म नहीं है। प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है, मनुष्य में श्रेष्ठ है, जो हरदम सूक्ष्म आत्मा का चिंतन करते हैं। आत्मा का साक्षात करने वाले ही मनुष्य में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और 88 में बाबा ने कहा एकादशी जो हम मनाते हैं, उसका आम मतलब है कि अनशन करना। जो हम अनशन से मतलब व्रत, अनशन करना नहीं है। सही मायने में जो एकादशी का मतलब होता है, वो होता है एक भक्ति। एक भक्ति से एकादशी का मतलब है यहाँ। मनुष्य को मानव बनने के लिए हर दिन एकादशी मानकर हर दिन सूक्ष्म आत्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। और सांसारिक नाशवंत चीजों का चिंतन कम करना चाहिए, और धीरे धीरे ये जो नाशवान चीजें, उनका चिंतन बंद ही कर देना चाहिए। मनुष्य को आत्मा के साक्षात्कार के लिए इसी प्रकार का अभिगम रखना चाहिए। 89 में बाबा कहते हैं, बड़े बाबा, कि इस जगत में अनेक विध इच्छा रहित दशाएं होती हैं। मनुष्य जब मृत शरीर को जलता हुआ देखता है, तब उसे क्षणिक इच्छा रहित स्थिति आती है, जिसको शमशान वैराग्य भी कहते हैं। वो पैदा होता है शमशान वैराग्य जब शमशान में जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का वैराग्य किसी काम का नहीं है। वापस आप संसार में लौट के आ जाते हो, सब भूल जाते हो। गुरु ने ज्ञान से जो इच्छा रहित दशा दी है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। हर रोज जो मैं आपको ये ज्ञान देता हूं कि आत्मा में स्थित रहो, आत्मा में स्थित रहो, इसका जो है हमेशा जीवन भर अभ्यास करना चाहिए। इस इच्छा रहित दशा से मनुष्य बंधन में से मुक्ति प्राप्त करता है। पूर्ण इच्छा रहित दशा के बिना ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। आत्मा यानी स्वयं की अनुभूति के लिए इच्छा रहित होना सबसे पहले आवश्यक है, यानी सभी कामनाओं का त्याग। दूसरा गुरु होना जरूरी है। कौन सा बताया था मैंने आपको?
जो आनुषांगिक गुरु होता है। और लंबे अभ्यास के बाद स्वप्रयास से इच्छा रहित दशा की सिद्धि में मनुष्य जीवन जो है सिद्ध हो जाता है, लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। आत्मा की शोध के लिए इच्छा रहित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति खुद इच्छा रहित दशा प्राप्त करने के बाद दूसरों को भी अपना ज्ञान दे, उसे योगानंद इच्छा रहित दशा कहा जाता है। अब जैसे मैं आपको ये ज्ञान, जैसे जैसे मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा आपको भी आगे देना चाहिए। तब उसे अविनाशी और अविभाज्य दशा की सिद्धि, दशा सिद्ध होती है, ऐसा कहा जाता है। यह शांति का वृक्ष है। हमें शांति वृक्ष पर चढ़ जाना है और उसमें लीन हो जाना है। इस वृक्ष पर चढ़ने के बाद हमें शाश्वत इच्छा रहित दशा प्राप्त हो जाती है। वासना और क्रोध की जड़ें काट कर हमें इच्छा रहित दशा को प्राप्त करना होगा। संसार में रहकर संसार के आनंद कम से कम भोग कर और अंत में उसका त्याग करके अल्प गुणों वाली इच्छा रहित दशा सिद्ध कर लेनी चाहिए। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। सच्ची इच्छा रहित दशा तो इस जीवन में ही बंधन मुक्ति प्राप्त करवा देगी आपको, अन्यथा और जन्म होंगे। और अंतिम 90 हम ले रहे हैं, उसमें कहते हैं बाबा, बड़े बाबा, कि आत्मश्रद्धा एक ऐसा बीज है, हमको श्रद्धा होनी चाहिए जो गुरु है उसके प्रति। आत्मश्रद्धा एक तो अपने आप में, अपनी आत्मा में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास तो हो कि आत्मा ही सब कुछ है, अविनाशी है। आत्मश्रद्धा एक ऐसा बीज है जिसमें से आत्म विकास का वृक्ष पैदा होता है। श्रद्धाविहीन व्यक्ति इच्छा रहित दशा सिद्ध नहीं कर सकता, और इच्छा रहित दशा नहीं होगी तो वो आत्मज्ञान भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? उसी तरह मन को जीतने वाले व्यक्ति में वासनाएं होती हैं, मन को न जीतने वाले को। और जो मन को जीतने वाला व्यक्ति है उसमें वासनाएं नहीं होती है। मन ही वासना की वजह है, यानी कारण है। मन ही कारण है, इसलिए मन को जीतना है। लेकिन बिना श्रद्धा के व्यक्ति को कोई फल प्राप्त नहीं होता। हम श्रद्धा रहित और इच्छा रखते हुए कर्म करते रहें तो कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन हम श्रद्धा रखें और फिर कर्म करें इच्छा के बिना, निष्काम भक्ति, तो हमें निश्चित ही अच्छा फल प्राप्त होता है। मनुष्य की चित्त की भ्रमणा है कि वो रुपए पैसे खर्च करके हीरा खरीदने जा सकता है, लेकिन मनुष्य की चित्त वृत्ति से हीरा अगर खरीदने की इच्छा ही ना हो तो उसके लिए हीरे का कोई मूल्य नहीं है, वो खरीदेगा भी नहीं। लेकिन अगर उसे इच्छा है तो वो उसकी कीमत भी समझ पाएगा हीरे की। अगर इच्छा नहीं है तो उसके लिए वो मिट्टी के बराबर ही है। उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो तो ईश्वर के परम सुख का कोई मूल्य भी नहीं रहे, अमूल्य हो जाता है वो। और उसको प्राप्त करने के लिए जो है वो लगा रहता है। इच्छा हो तो किसकी हो? परमात्मा, आत्म अपने आप को जानने और संसार को पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये आज का ज्ञान था। इस ज्ञान को मैं यहीं पर अब जो है रोक रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग खुद भी सुने, लोगों को भी ये शेयर करें, लाइक करें, मर्जी आपकी। प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। प्रश्न नहीं हो तो लगातार ही आगे शेयर करते रहो, लाइक करो जितना कर सकते हो। लाइक ना भी करो तो कम से कम सुनो, आपका जीवन बदलेगा। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है। मैं एक एक व्यक्ति को अगर सिखाने जाऊंगा, समझाने जाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा, है ना? एक साथ यहाँ काफी लोग सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और हजारों लोग अगर ये सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। ठीक है, तो आज का ज्ञान यहीं तक। जय नित्यानंद। नमः शिवाय। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।